आज फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी, जो कि भौतिक भूगोल का एक भाग है। तो इसके अंतर्गत हमने वायुमंडल वाला टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज इंसोलेशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसोलेशन या सूर्यातप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका थोड़ा सामान्य परिचय देख लेते हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो वायुमंडल और पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। हम जानते हैं कि हमें ऊष्मा, ठीक है, पृथ्वी को और वायुमंडल को ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से ही मिलती है। ठीक है, और ट्रिवार्ता, एक भूगोलवेत्ता है ट्रिवार्ता, उन्होंने कहा है कि लघु तरंगों के रूप में संचालित और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्यताप कहते हैं। किसका कथन है? ये ट्रिवार्ता का कथन है कि लघु तरंगों के रूप में, देखिए, हमारे पास जो सूर्यताप आता है या सौर विकिरण प्राप्त होती है, वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, और उनकी गति कितनी है? 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये ट्रिवार्ता महोदय ने कहा था। हम जानते हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य एक धधकता हुआ आग का गोला है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना हुआ है। ठीक है, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, सामान्यतः 100 गुना बड़ा है, और उसके आयतन से 1,00,000 गुना अधिक है। पृथ्वी का जितना आयतन है उससे 1,00,000 गुना अधिक आयतन है किसका? सूर्य का, और व्यास का 100 गुना अधिक है। ठीक है, और हमें पता है कि सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? उसका आंतरिक भाग है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की 3 परतें हैं। सबसे ऊपर की भूपर्पटी, फिर उसके बाद में मेंटिल, और फिर क्रोड। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इस पर वीडियो है, हमारे चैनल पे अपलोड की हुई है, तो वहाँ जियोमॉर्फोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की जैसे पृथ्वी की परतें हैं, उसी प्रकार की सूर्य की भी परतें होती है। सूर्य का भी अपना क्रोड होता है। ठीक है, ठीक, हाँ, तो उसका आंतरिक भाग से, क्रोड से ही क्या निकलती है? ये ऊष्मा बाहर निकलती है। ये इसका क्रोड होता है सूर्य का, तो सूर्य के क्रोड से ही ऊष्मा बाहर निकलती है। आंतरिक भाग से ऊष्मा बाहर निकलती है। आंतरिक भाग में दबाव और तापमान बहुत ज़्यादा उच्च होता है। ध्यान रखना, सूर्य के आंतरिक भाग में दबाव भी अधिक होता है और तापमान भी उच्च होता है, जिस कारण वहाँ पर नाभिकीय फ्यूजन की रिएक्शन होती है, जिसके कारण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य पूरा हाइड्रोजन का बना है। हाइड्रोजन एक प्रकार से ईंधन है सूर्य के लिए, और सूर्य की क्रोड के अंदर या आंतरिक भाग में दबाव और तापमान अधिक होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन किस में बदल जाती है? हीलियम में बदल जाती है। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का जनन होता है। ठीक है, और ये ऊष्मा परिचालन के द्वारा, संवहन के द्वारा सूर्य की बाहरी सतह पर पहुंचती है, और सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? फोटॉन कहते हैं। ठीक है, फोटॉन कणों के रूप में ये ऊर्जा बाहर निकलती है, और इस तरह सूर्य के बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। ध्यान रखना, सूर्य की बाहरी सतह को क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। जैसे पृथ्वी की बाहरी सतह भूप्रपटी है, उसी प्रकार सूर्य की बाहरी प्रपटी फोटोस्फीयर है, और इसी तरह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा विकिरण होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? सूर्य से धरातल के, सूर्य का जो धरातल है उसके प्रत्येक वर्ग इंच से, समझ गए, जैसे प्रत्येक वर्ग इंच से जो विकिरण ऊर्जा है, जो ऊर्जा निकलती है, वो 1,00,000 हॉर्स पावर के बराबर होती है। ध्यान रखना, देखो कितनी ज़्यादा है। एक वर्ग इंच कितना होता है? जैसे 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, एक ये इंच, ये 1 इंच, तो ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया या वर्ग बन गया। ठीक है, अब इतने से भाग से ऊर्जा जो मिलेगी वो कितने मिलेगी? 1,00,000 हॉर्स पावर के बराबर ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और ये स्थिर रहती है। ठीक है, सूर्य के बाह्य सतह से निकलने वाली ये ऊर्जा कैसी रहती है? स्थिर होती है, और इस तरह पृथ्वी की सतह के
प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्राय स्थिर रहती है। ठीक है, अभी हमने इसकी बात कर ली और इसी को ही क्या बोलते हैं, सौरिक स्थिरांक कहते हैं। समझ गए। और इस तरह सौरिक स्थिरांक सूर्य से विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है कि सूर्य से कितना विकिरण आ रहा है, और जो कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी है। इतना ऊर्जा आ रहा है। ठीक है, कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में प्रति मिनट कितना, 2 ग्राम कैलोरी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, राउंड फिगर में लेते हैं, लेकिन है कितनी, 14.9 करोड़ किलोमीटर। यह दूरी फिक्स नहीं है, कभी 14.7 करोड़ किलोमीटर भी होती है जब पृथ्वी सूर्य से पास होती है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तब यह दूरी 15.2 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन एवरेज कितना है, 14.9 करोड़ किलोमीटर या फिर 15 करोड़ किलोमीटर है। एक ऊर्जा का केवल 1/2 अरबवा भाग ही प्राप्त कर पाती है। ठीक है, जितनी ऊर्जा सूर्य से निकलती है, जैसे सूर्य है, ये पृथ्वी है, जितनी विकिरण निकलेगी ना सूर्य से सब तरफ, उसका 1/2 अरबवा भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। समझ गए। लेकिन ये भाग कम नहीं है, ये भाग बहुत ज़्यादा है। देखो कितने हॉर्स पावर के बराबर है, ये 23 के बाद में आप इतने शून्य लगा दीजिएगा, फिर देख लीजिए कितने हॉर्स पावर के बराबर है। तो वो 1/2 अरबवा भाग देखिए कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, और इसी ऊर्जा के कारण सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर संभव हो पाता है। अब हम पढ़ेंगे सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करते हैं। ये कारक हम आज नहीं पढ़ेंगे, ये कारक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कॉलेज में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बीए की क्लासों में या एमए की क्लासों में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है अगली, तो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।